सपने मेरे टूटे हुए। मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ मिस्टर उमैर अहमद, अगर मेरी बहन पर तुम्हारी वजह से कोई आंच भी आई ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कर लो खुदकशी मेरे बच्चे, मेरा मुंह क्या तक रही हो। छिड़को ये सारा तेल और जला दो अपने आप को। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल। सलमान आप ये क्या कह रहे हैं? तुम ही तो कह रही थी कि गलती करेगा तो सीख जाएगा। लो सीख गया, वही जो उसे इमरान सिखाना चाहता था। लेकिन मेरे उन सारे सवालों के जवाब इमरान चाचू के पास है। ये जिंदगी जितनी नॉर्मल है उतनी असल में है नहीं जितना हम इसे समझ बैठे हैं। हम इस दुनिया में क्यों जन्म लेते हैं? जन्म लेने से पहले कहां होते हैं, मरने के बाद कहां जाएंगे, और मरने से पहले हम किन ज़हनी कैफियतों से गुजर रहे होते हैं। ये सब क्या है? इंसानी ख्वाहिश क्या है? ये कोशिश क्या है जिसे हम कोशिश कहते हैं? और ये हम पे क्यों मुसल्लत की गई है? हम जैसे जैसे ग्रो करते हैं हालात हमारे मुताबिक क्यों नहीं हो जाते? दौलत, इज्जत, शोहरत होने के बावजूद भी हम अंदर से इस तरह खाली खाली क्यों महसूस करते हैं? बेटा ये सब तो कुरान में भी लिखा है ना, तुम घर में भी तो स्टडी कर सकते हो। मम्मी एक बात बताए, घर में बैठ के मैं मेडिकल की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ सकता? उसके लिए क्यों मुझे इतनी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, इतने सारे लेक्चर लेने पड़ेंगे? अगर सब कुछ किताबों में लिखा होता तो फिर टीचर्स क्यों होते हैं? हम यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर्स की इतनी हैवी फीसेस क्यों पे करते हैं? किताबों में जो सवाल छुपे होते हैं उनके जवाब कोई टीचर ही दे सकता है। मैं कुछ सीखने जा रहा हूं, कुछ पाने के लिए जा रहा हूं। आप बस दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब हूं। एक आरज़ू थी आधी अधूरी दुआएं, अब आईनों से हैं अक्स रूठे, ऐ दिल तुझे क्या बताएं। पता है पापा प्रॉब्लम क्या है? आपको लगता है मैं अभी तक बच्चा हूं, और मुझे लगता है मैं बड़ा हो गया। काश आप उन परिंदों से कुछ सीख सकते हैं। जब उनके बच्चों के पर निकल आते हैं ना तो वो उन्हें खुद आसमान में खुली फिजा में छोड़ आते हैं ताकि वो बच्चे खुद से पर तोल सके, उड़ना सीख सके। परिंदे अपने बच्चों को जिस फिजाओं में छोड़कर आते हैं वो उनके लिए सूटेबल होती है, और तुमने अपने उड़ने के लिए जो फिजा चुनी है वो तुम्हें झुलसा देगी। पापा ये जो हमारा दिल होता है ना, खतरे में तेज तेज धड़कने लगता है, हमें अलार्म कर देता है। एंड आई प्रॉमिस यू, अगर मेरा दिल वहां तेज तेज धड़कने लगा या मुझे जरा सा भी खतरे का एहसास हो तो आई प्रॉमिस मैं वापस भाग आऊंगा। तो इसका मतलब है तुम नहीं रुकोगे। अगर मैं रुक गया तो मुझे ये लगेगा कि मैं जिंदगी की ये रेस जीत सकता था, लेकिन मैंने खुद इसमें हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊं। थैंक यू पापा।
अब क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि डॉक्टर बनने की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन अब किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन टेस्ट भी नहीं होने वाला। कैसे एडमिशन होगा मेरा? प्लीज तानिया, कि डॉक्टरी वॉक्टरी के ख्वाब ना तुम देखना छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है मुझे। क्योंकि ये सब कुछ एक ढोंग था, फरेब था। ना ही वो मुझे पसंद करता है, ना ही वो मुझसे कभी शादी करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो इस घर में आएगा। और जब वो आएगा ही नहीं, तो जो तुम्हें डॉक्टरी पढ़ने की इजाजत मिली है वो तो वहीं की वहीं रह गई ना। क्या ऑल फॉल बक रही हो? क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा, वादा किया उसने। तुम्हें तो बहुत भरोसा है उसके वादे पे। एक मिनट। जब खुद पे भरोसा ना हो ना, तो अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए। मैं ना ये सिक्का उछालूंगी, और अगर हेड आया तो इसका मतलब है उमैर आएगा, और अगर टेल आया तो इसका मतलब नहीं आएगा। ठीक है? तानिया, क्या हो गया तुम्हें? तुम इसको किस्मत से पूछना कहती हो? मेरा तो ये तरीका है। चलो ठीक है, फिर आज हम किस्मत को तुम्हारे तरीके से आजमाते हैं। उछालो सिक्का। देखना हेड आएगा। टेल। हेड कह रही हूँ ना, हेड आएगा। तुम देखो। देखा, मैंने कहा था ना कि वो इस घर में कभी भी नहीं आएगा। और जब वो नहीं आएगा तो तुम्हें डॉक्टरी की इजाजत नहीं मिली, और तुम्हारी तो डॉक्टरी का कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी शादी नहीं होगी अब। हर एक सिमत सब्जा लहकने लगा, गुले आतिश की सूरत दहकने लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाप की इजाजत से आए हो ना? जी, सिर्फ इजाजत से ही नहीं, वो पापा मुझे ड्रॉप करने के लिए भी आए हैं। पापा, सलमान भाई, आइए ना अंदर। क्या करूं अल्लाह पाक, आप ही मुझे कोई रास्ता। आ गया वो, आ गया। क्या? तुम याद नहीं करते हो? हाँ, एक हफ्ते से एक आयत तू याद नहीं कर पाया। ये इनको भी तो देख कैसे कैसे रटते हैं, ये याद करते हैं और समझते हैं। 10 दफा मैंने समझाया इस बात को। चलो जाओ, जाकर याद करो सबक। अस्सलाम वालेकुम ताया। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है भाई? भूल कर आ गया शायद तो मस्जिद में, और वो भी बेवक्त। सामान लेने जा रहा था, अम्मी ने कहा कि आपको बता दूं कि सलमान चाचू आए। तो मैं क्या करूं? यहाँ से दफा हो। अम्मा बोल रही थी कि आपको बता दूं, ऐसा ना हो कि आप बाद में बोले कि मुझे बताया नहीं। बता दिया, जा अब जा। और वैसे भी वो कोई हज करके तो आया नहीं है कि मैं उसे गुलाबों के हार पहनाऊं। उससे जाकर कह दे कि जहां से आया वहां वापस चला गया। और अगर मुझसे मिलने का इतना ही शौक हो रहा है तो इंतजार करे, मैं तो असर पढ़ा के आऊंगा। जा, ये बोल दे उससे। ठीक है। तानिया, अरे चीनी तो नहीं डाली? डाल दी क्यों?
सुनो, ये मॉडर्न लोग हैं, मिक्स चाय नहीं पीते। तुम्हें बड़ा पता है मॉडर्न लोगों का। और ये बर्तन कहाँ से उठा के लेके आ गई हो? पड़ोस से मांग के लाई हो। हमारे घर तो कॉफी सेट तक नहीं है ढंग का। तुम बड़ी एक्साइटेड हो रही हो इन लोगों के लिए। तुम्हें तो लगा तो मैं आएगा ही नहीं। अच्छा, तुम्हें भी तो यकीन था अपने टॉस पे, फिर क्या हुआ? हाँ, नहीं करना अब दोबारा मैंने टॉस वॉस, फजूल होता है सब कुछ। ये लो भाई, ये बेकरी से ले आया हूँ। कहाँ रखो? मेरे सर पे रखो। कब के गए हो तुम, अब आ रहे हो जुनेद? तुम्हें नहीं पता ये मेहमान हमारे लिए कितने अहम हैं? अच्छा, कितने अहम है? बहुत ज्यादा। 15 साल के बाद सलमान चाचू आए हमारे घर में। ये जो तुम इतना खुश हो रही हो ना, एक बात बता दूं, एक तो वो लड़का इस घर में टिकेगा नहीं, और अगर टिक गया तब भी तुमसे शादी करेगा नहीं। तुम्हारे मुंह में खाक। ये खाक मेरे मुंह में रहे ना तभी ठीक है। अगर ये खाक मेरे सर पे डालने की कोशिश की ना तो मैं बता देता हूँ, इस घर में खून खराब हो जाएगा। बकवास बंद। तुम्हें जो भी समझना है समझ लो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर ये लड़की मुझे उस लड़के के साथ अकेले में कहीं मिल गई ना तो इन दोनों की। चुप करो, थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें। जाओ यहाँ से, बाहर में जाओ। हर वक्त मूड खराब कर देता है। सलमान भाई, मैं बहुत मजबूर हूँ। आपके भाई की मौत के बाद मुझे इस घर में किसी फैसले का कोई इख्तियार नहीं है। ना इन बच्चियों की मंगनी में मेरी कोई राय और मर्जी शामिल थी, और ना ही सुंबुल को कंवारा रखने में। अगर मेरे बस में होता तो मैं सुंबुल की कब की शादी करके इस कैद खाने से भेज चुकी होती। मेरी तो समझ में नहीं आता कि ये जहालत कब तक जुड़ी रहेगी इस खानदान के साथ। अगर ये जहालत है तो क्यों कर रहे हो शादी? लेकर जाओ अपने बेटे को, क्यों छोड़ के जा रहे हो? आपको मेरा जवाब देना बनता नहीं है। जवाब होगा तो दोगे ना। शुक्र करो कि जाहिद के अब्बू अभी घर पे नहीं है, वो होते ना तो तुम्हें बताती। जाहिद के अब्बा का डर होता ना तो मैं यहाँ ना बैठा होता। डर नहीं है ना तो वो मस्जिद में बैठे हुए हैं, जाकर बात कर लो आमने सामने बैठ के। मुझे तो ना उनसे बात करनी हो ना आपसे। सुना आपने? ताई, अगर आप सीधे मुंह बात नहीं कर सकती तो जली कटी सुनाने का क्या तुक है? हाय अल्लाह, मैं मर गई। तौबा रेहाना, अपनी बेटी की जबान देखिए कैसे कैंची की तरह चल रही है भाई। तानिया, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? जब इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है सलमान चाचू से तो फिर किस लिए उलझ रही हैं? रिश्ते की बात आपके बेटे की इनकी बेटी से चल रही है, इनको क्यों जलन हो रही है? आने दो अपने ताया को। आज तुम्हारी क्लास ना करवाई तो नायमा नाम नहीं मेरा। अबे पकड़ के रखियो, बोल्ड स्लिप है। उस्ताद, हाँ छोड़ इसको, छोड़ इसको। उस्ताद स्लिप हो रही है। अबे सिर्फ होल्ड कर। कर लिया उस्ताद। भाई हाँ भैया, घर में खास मेहमान आए, जरा घर आके मुलाहिजा तो फरमाइए। अबे कौन आ गया यार? डॉक्टर सलमान अहमद, हमारे चाचू। देखो इमरान, मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी तरह ज़हनी मरीज नहीं। तुम इसे अपनी तरह मत बनाओ। भाई साहब, ना तो मेरे पास कुछ है और ना ही मैं किसी को देने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर किसी को मुझ में कुछ नजर आता है और मुझसे मांग ले तो मैं इनकार नहीं करूंगा। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करवाते? मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया है हर शोबे में। ज़हनी मरीजों का इलाज भी मेडिसिन से हो रहा है, बहुत तेजी से और मौसर तरीके से हो रहा है। ठोस, माया और गैस ने जितनी भी तरक्की की है ना, उतना ही जवाल का शिकार हो गए, और मुझे जवाल पजीर होने का कोई शौक नहीं है भाई साहब। ठोस, माया, गैस ने ही तुम्हें इस दुनिया में जिंदा कर रखा है। मुझे ऐसे जिंदा रहने का भी कोई शौक नहीं है। अगर ऐसी बातें सिखाने का इरादा रखते हो ना मेरे बेटे को, तो इससे दूर रहना। पापा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हम सब फंस गए इस झमेले में। मेरी बात तो बीच में ही रह गई। तुम्हारी कौन सी बात है? मुझे मेडिकल की इजाजत तो मिल गई है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा? वो तुम फिक्र मत करो, वो तो पापा करवा देंगे। मैं करा दूंगा। मैं कैसे करा दूंगा? पापा, कॉलेज की डीन से अच्छी दोस्ती है आपकी। तो क्या मैं दोस्ती का नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन पापा, कुछ स्पेशल केसेस भी तो होते हैं, ये तो फैमिली है। स्पेशल केसेस का क्या? अगर कोई डिजर्व ही ना करता हो तो
92% GPA है मेरे पास, स्कॉलरशिप भी है, लेकिन बस एडमिशन टेस्ट मिस हो गया था। बस आप एक स्पेशल केस करवा देंगे तो। ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं चाचू? मैं जाहिद। याद हूँ या भूल गए? ये तक याद है कि आदतों में बिल्कुल अपने बाप पर गए। अगर इतना याद है तो अपने बेटे को समझा के जाए ना कि अगर उसे इस घर में रहना है तो मुझसे उलझे नहीं। वो क्या है ना, मेरा दिमाग थोड़ा मैकेनिकल है, किस वक्त बिगड़ जाए पता नहीं चलता। अम्मी मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं पागल वागल नहीं हूँ। होगा कजन वो मेरा, लेकिन मैं अपने कमरा उसे नहीं देने वाला। तो फिर बेटे वो और कहाँ रहेगा वो? अरे रहना अपने घर पे जाके, यहाँ मरना जरूरी है उसे। जुनैद, अब एक मिनट भाई, हम बात कर रहे हैं ना, बीच में क्यों पड़ रही हो? देखो अम्मी एक बात बताओ, जब तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, तो उसको दावत क्यों दी कि यहाँ पर आके रह लो? ये जो तुम्हारी आवाज का वॉल्यूम है ना, जरा इसको नीचे करो, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। अम्मी प्लीज भाई मुझे माफ कर दे, मुझ पे पाबंदियां मत लगाएं इस घर पे। बेटा तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए? अरे मैं चाहता हूँ अच्छा है ना इसकी शादी हो जाए, तभी तो मेरी शादी होगी। तो फिर अपने होने वाले बहनों के साथ अच्छा सलूक रखो ताकि तुम्हारी बहन को ब्याह कर ले जाए यहाँ से। हाँ ब्याह के लेके जाए ताकि उसका कांधा टूट जाए, इतनी भारी है। भाई मैं बोलता हूँ मेरी तरफ से भाड़ में जाए वो। पूरे के पूरे हमारे ददियाल पे गए हो तुम। हाँ ददियाल पे ही जाऊंगा ना। बात करती है अम्मी, चलो ठीक है, उस नवाबजादे को मैंने अपना कमरा दे दिया, मान लेता हूँ। फिर एक बात बताओ, मैं कहाँ रहूंगा? मेरे साथ, मेरे कमरे में। अल्लाह माफी अल्लाह, मुझे नहीं रहना है ना भाई, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। प्राइवेसी? अच्छा, ये जो तुम्हारी सारी प्राइवेसी है ना, 2 मिनट में अम्मी को बता दूंगी। मेरे सामने ये प्राइवेसी मत करो। ओ भाई चल बे, चल 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 चल, मैं नहीं देने वाला अपने कमरा उसे। खबरदार, जो अपने कमरे में सोने को सोचा भी तुमने, तुम्हारे बिस्तर में ना मैं तेजाब फेंक दूंगी। पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया क्या इसका? हाँ, अभी तुम्हें पता नहीं है मेरा दिमाग कितना खराब हो सकता है। खाने में कॉकरोच मिलाए थे ना, अब क्या चाह रहे हो, क्या मिलाऊं? अरे अम्मी क्या गंदी गंदी बातें करती है, मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही। आप परेशान ना हो अम्मी, इसको इसी तरह समझ आनी थी। आप प्लीज जाएं, आराम करें। अरे आप आ गए? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हमने अपने बच्चे को पढ़ाकर ऐसी जगह छोड़ा है जहां उसका सब कुछ जाया हो जाएगा। वहां पर आपका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? राशिद भाई से कोई बात तो नहीं हुई आपकी? नहीं, राशिद भाई से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं उसकी जहनियत से उलझ के आ रहा हूं। ऐसा हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें उमैर को कन्विंस करना पड़ेगा कि वो इस एडवेंचर से बाज आ जाए, वरना हम उसे खो देंगे। तो क्या मैं यहाँ आपकी मर्जी से नहीं हूँ ना? यानी मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, उसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है? तुम्हारी मर्जी में सिर्फ और सिर्फ हाँ और ना का इख्तियार है, सही और गलत का इख्तियार, पॉजिटिव और नेगेटिव का इख्तियार, मोहब्बत और नफरत का इख्तियार। मर्जी इसी को तो कहते हैं, और क्या होती है?
तुम समझ नहीं रहे ना। तो आप समझाए ना। अच्छा ये बताओ, तुम्हें खाने में क्या नापसंद है? नापसंद? नापसंद मतलब जिसे तुम खाना पसंद नहीं करते। भिंडी। भिंडी कभी नहीं खाते तुम? अब कभी कभार तो खानी पड़ जाती। क्यों खाना पड़ती है? अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो अपनी मर्जी के खिलाफ क्यों खाते हो? इसी तरह हमें बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होते, मतलब जिनमें हमारी मर्जी नहीं होती लेकिन फिर भी हम करते हैं। और जो काम हमें पसंद होते हैं हमें लगता है वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जबकि ये सब कुछ हमसे कुदरत करवा रही होती है। अब तुम पूछोगे कुदरत क्या होती है? काफ दाल रे ते, ये होती है कुदरत। और अगर इन हरूफ को जरा आगे पीछे करके इसके बीच में छोटी ये लगा दें तो बन जाती है तकदीर। तो क्या जो गुनाह मुझसे हो जाते हैं वो भी क्या कुदरत ही कराती है? वाह भाई वाह, मतलब बड़ी आसानी से जान छुड़ाने के चक्कर में हो गए। बताइए ना चाचू, जब सारे काम कुदरत ही हमसे कराती है तो फिर गुनाह और सवाब हमारे खाते में क्यों लिख दिए जाते हैं? अच्छा ये बताओ, एग्जाम क्या होता है? क्या होता है? MCQs। एक सवाल दिया हुआ होता है, उसके नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं, किसी एक को टिक करना होता है। बस फर्क यह है कि कुदरत हमें सिर्फ 2 चॉइसेस देती है, हाँ और ना, सही और गलत, पॉजिटिव और नेगेटिव, मोहब्बत और नफरत। तो पता कैसे चले कि कौन सा जवाब सही है और कौन सा गलत? ये तो बहुत आसान है। जिस जवाब से दिल को सुकून मिले वो सही, और जिस जवाब से अना को तस्कीन मिले वो गलत। चाचू मैं मान रहा हूँ आप जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कैसे मान लूं कि ये सब कुछ बहुत आसान है? आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल, बल्कि बहुत से भी ज्यादा बहुत मुश्किल है। अगर आसान होता ना तो आदम का बेटा फिरौन ना होता और फिरौन खुदाई का दावा ना करता। तुम्हारा कमरा मैंने ठीक कर दिया, जा सकते हो। तो इजाजत। उठो, जा सकते हो। यहाँ रहूंगा मैं? नहीं तो तुम्हें क्या लगा 5 स्टार होटल का रूम होगा सेट तुम्हारे लिए यहाँ पे? ठीक है, देख लूंगा फिर इसे। क्या देख लोगे? मतलब मैं इसको अपने हिसाब से सेट कर लूंगा। अच्छा खैर, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यहाँ पे लाइट जाती है तकरीबन। ये क्या हुआ है? लाइट चली गई और क्या हुआ है? लोड शेडिंग। हाँ एक मिनट ठहरो, मैं अपना मोबाइल। अरे मोबाइल कहाँ गिर गया यार? माचिस चलाओ, माचिस चलाओ तानिया, सुना नहीं तुमने? कोई वहां से हिलेगा नहीं, जो जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। तानिया हाथों पकड़ा मैंने, कोई किसको रंगे हाथ क्या करता है पकड़ लिया भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो लैम्प जलाने के लिए आया था, तुम बीच में आ गए। एक ही माचिस की तिली थी, वो भी बुझ गए। यहाँ तो तानिया खड़ी हुई थी। होता है ऐसे, कभी कभी होता है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं इल्यूजन। समझते हो इल्यूजन क्या होता है? जैसे तुम अभी तानिया को ढूंढते हुए यहाँ आए और मेरी सूरत में भी तुम्हें तानिया ही नजर आ रही थी, ये होता है इल्यूजन। उम्मीद है अब दोबारा यहाँ लाइट नहीं जाएगी, लेकिन एक एक्स्ट्रा माचिस ला के रख देता हूँ।
क्या हुआ? कोई भूत देख लिया क्या? हाँ शायद। हाँ, ये सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? तुम अभी तक जाग रही हो? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ, मैंने कोई शोर सुना है उमैर के कमरे में? सब ठीक है? वो इमरान चाचू ना भूत बन के डराने आए थे। चाचू को डराने के लिए भूत बनने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया है? चलो सो जाओ, तुम्हें एडमिशन के लिए नहीं जाना, सुबह लेट हो जाओगी, सो जाओ। लाइट ऑफ कर देना। हाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तुम्हारा। सिचुएशन ही ऐसी है। कुछ नहीं हुआ है, खामखा सिचुएशन को सर पे सवार कर लिया है तुमने। मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया, तुम कह रही हो कि वो कोई छोटा बच्चा है जो अपनी अकल इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो खुद जानता है कि उसकी क्या नीड्स है। तो अपनी नीड्स हमें बताता क्यों नहीं है? अरे भाई, वो कैसे बताएगा आपको अपनी नीड्स? राइटर बनना चाहता था, आपने उसे रोक दिया। अब कहीं तो अपनी वो फ्रस्ट्रेशन निकालेगा ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि वो अपनी तख्लीकी जरूरियात जाहिलों में बैठ के गंवा रख? मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हम उसे वहां जाने से नहीं रोक सके क्योंकि हमारे बस में नहीं था। और जो चीज हमारे बस में ना हो ना, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बस अब तुम दुआ करो कि उसकी खैरियत रहे और सेहत बरकरार रहे। ये लो दवाई खा लो और खा के सो जाओ, क्योंकि सुबह तुम्हें उसके डीन से भी मिलना है। नानिया, अगर मेरे भाई की बेटी ना होती ना तो मैं उसकी सिफारिश का भी ना करता। ये लो, अब मुझे डॉक्टर बन के दिखाना। ये ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच चाचू जान। कब है मेरा एडमिशन? एडमिशन हो गया तुम्हारा। मेरा फोन कहाँ था? ठीक। ओह उमर, एक बात सच सच बताओ, तुम आर्टिकल्स लिखने के लिए वहां छुप के बैठे हो ना? छुपूंगा क्यों? अगर मैं लिखूंगा तो जाहिर है उसको पोस्ट भी करूंगा, और पोस्ट करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। एक बात याद रख लो, मुझे धोखा देकर तुम्हारी मुराद कभी पूरी नहीं होगी। और पापा, अगर आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे तो आपका बीपी कभी नॉर्मल नहीं होगा। और अगर 3 माह बाद मुझे ये पता चले कि तुम्हें सुंबल से शादी करनी पड़ेगी तो भाग के फौरन वापस आ जाऊंगा। फिर चाहे आप मुझे कनाडा भिजवा दें या लंदन, मुझे कोई इतराज नहीं होगा, प्रॉमिस। बेटा, मैं 1 महीने के लिए जर्मनी जा रहा हूँ, तुम्हारी मामा भी मेरे साथ। तुम अपना ख्याल रखना। I'll miss you too. तुम्हें क्या हो गया? मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अब भी डॉक्टर बनूंगी मैं। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। शुक्र करो एडमिशन टेस्ट के लिए अपेयर नहीं होना पड़ा। अगर मेरा एडमिशन ना होता ना तो। अच्छा बस, अब देखो, ना ही ये तुम्हारा घर है और ना ही गली मोहल्ला। इस कॉलेज में ना मुझसे जरा दूर दूर रहना। मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि तुम मेरी कजन हो। ओह हेलो मिस्टर, बात सुनो। भाई, जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। 3 साल में तो उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तो मुझे 2% का नहीं रखेगी फिर उसके बाद। बेटा जी फिक्र ना कर, मैं उसे कॉलेज में ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा। थोड़ा सा इंतजार कर ले। उसके खिलाफ फतवा लेकर अगर मैंने उसे तालीम से हमेशा के लिए दूर ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी मौलवी राशिद अली शकरगढ़ी नहीं। तो फतवा ही लेना है तो अभी ले लो ना, इंतजार क्या क्या कर रहे हो फतवे का? अरे बेटा,
जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और वैसे भी ताया की हिमायत हासिल हो गई है तानिया को, फतवा लगाने के लिए उस पर कोई इल्जाम लगाना पड़ेगा। तू पढ़ भाई, तू क्या देख रहा है इधर? और वैसे भी अगर इतनी जल्दी इल्जाम लगा दिया ना तो ताया जी जो है वो 1 मिनट में सारा भांडा फोड़ देंगे साजिश का। हौसला कर, इंतजार कर, सब्र कर। अबे कौन सा इल्जाम लगाओगे तानिया पर? बेटा उसकी भी फिक्र ना कर, जो कुछ भी करूंगा तेरी मशावरत से करूंगा, इसलिए कि मुझे इसका अंदाजा है कि वो तेरी बीवी बनेगी। उसके किरदार पे कोई छींट नहीं आने दूंगा मैं। वाह, ऐसा कौन सा इल्जाम है जिसपे छींटे भी ना पड़े और इल्जाम भी लग जाए? हैं? कुछ और ना कर बैठा ना। आ रही है बात समझ? मैं कहती थी ना आपको, बन जाऊंगी मैं डॉक्टर। देखा, हो गया एडमिशन मेरा। इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे और ढेरों ढेरों कामयाबियां दे। आमीन। वैसे ना अभी तक यकीन नहीं आ रहा मुझे, शहर की सबसे बड़े कॉलेज में एडमिशन हुआ है मेरा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब है? अगर मैं ना होती तो उमैर ना होते, और अगर उमैर ना होते तो तुम्हारा एडमिशन कभी भी ना होता। ओ हेलो, उमैर ना होता ना तो कब का एडमिशन हो चुका होता मेरा। चलो मैं चाय बनाती हूँ तुम लोगों के लिए। लो भाई, तुम्हारी बहन को तो मिल गई इजाजत बाहर घूमने फिरने की, और एक मैं हूँ, जहाँ जन्म हुआ वहीं पल भर के जवान हो गई, और यही पड़ी पड़ी मर जाऊंगी एक दिन। क्या बोल रही है? और मैं तुम्हें बाहर घुमाने लेके तो जाता हूँ। हाँ हाँ, तो देख लेना, इस पर भी पाबंदी लग जाएगी एक दिन। याद रखना जुनैद, अगर तानिया डॉक्टरनी बन गई ना तो उसने भी बागी हो जाना है जैसे सलमान चाचा हो गए थे। और फिर ना उसने कोई शादी वादी नहीं करनी जाहिद भाईजान से, और अगर उसकी शादी ना हुई ना तो हमारी भी नहीं होनी, देख लेना। तो अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जुनैद। उस्ताद, वैसे उम्र क्या हो गई आपकी? क्यों पूछ रहा? वैसे ही 28। यानी 32-33 के बाद ही आपकी शादी हो सकेगी। अब मेरा मतलब है कि उस्तानी जी अगर डॉक्टरी बन गई तो उसके बाद ही शादी होगी ना आपकी। अबे तो क्यों बिला वजह बकवास करता रहता है? ये मेरा जाती मामला है, इसमें ना बोला कर। अच्छा जी। अच्छा ये ले भाई, खाना आ गया। तू तो बड़ा बेगैरत भाई है भाई। अब मैंने क्या कर दिया जो बेगैरत अचानक से बन गया मैं? अबे तेरी बहन तानिया रोज घर से निकलती है तेरी बड़ी बहन के मंगेतर के साथ, उसकी गाड़ी में बैठ के यूनिवर्सिटी जाती है और वहां पे गैर मर्दों के साथ पढ़ती भी है। अबे तुझमें गैरत होती ना तो ये सब ना होने देता तू। तो आप रोक लेना, आपकी भी तो होने वाली बीवी है ना। कमाल, उस्ताद खाना निकाल, मैं हाथ धो के आ रहा हूँ। क्या पकाया है? चिकन दाल। चिकन अलग और दाल अलग ना? दाल में चिकन डाल। अब यार एक तो ये दाल में चिकन डाल के ना चिकन की बेइज्जती कर देते हैं। कभी बंदा कोरमा मसाला डाल के चिकन को इज्जत बख्श देता है? अच्छा वो अचार और सलाद भी है, वो भी नहीं? खुद खोल के देख लेना, अगर है तो ठीक है, वरना सब्र शुक्र करके खा ले। इसका मतलब है नहीं है। प्लेट्स खा रखी है। आपने मुझे कहा कि जो अमल दिल को सुकून दे वो सही जवाब है, और जो अरा को तस्कीन दे वो जवाब सही नहीं है। लेकिन ये तो अमल करने के बाद पता चलता है। अमल करने से पहले हम अंदाजा कैसे लगाएं कि जो अमल हम करने जा रहे हैं उससे दिल को सुकून मिलेगा या अरा को तस्कीन मिलेगी? वही उसके लिए ना दुआ करनी होती है, रब्बे जिदनी इल्मा। ये दुआ तो मैं बहुत मांगता हूँ। वो दुआ तुम अपना MBBS पास करने के लिए पढ़ते हो। चाचू MBBS में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम
अपने दुश्मन के भले की दुआ किया करो। अब इसमें क्या लॉजिक है? लॉजिक तो है। क्या? अभी भूल गया, बाद में बताऊंगा। ये ले जी, मेरे एडमिशन की खुशी में मिठाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अगर तुम डॉक्टर बनने के बाद पहला इंजेक्शन मुझे लगाओगे। आप बेफिक्र हैं, मैं लगा भी दूंगी। तुम भी बेफिक्र रहो, मैं फिर भी नहीं बचूंगा। सपने